जो यूहन्ना को जो प्राप्त हुआ था, जो प्रकटीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, जो उसको दिखाया गया, जो उसको दर्शाया गया, तो जिसे रेवलेशन, इसके अगर इसी शब्द को अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे रेवलेशन, तो उसका मतलब होता है कि रहस्य उद्घाटन। मतलब जो रहस्य है, जो हमसे छिपी हुई बातें हैं, उनके बारे में हमें परिचित करना। तो यूहन्ना जो है, जिसे उस आइलैंड पे बंदी बना के रखा हुआ था, जो पैटमोस था, जो अभी वर्तमान तुर्की देश जो है उसके तट पर है, तो वहां पर एक निर्वासित के रूप में यूहन्ना को रखा गया था, या यूहन्ना रह रहा था। तो उस दौरान उन्होंने इस रहस्य उद्घाटन को लिखा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कलीसियाओं को संबोधित नहीं किया गया है, ये 7 वास्तविक कलीसियाओं को संबोधित किया गया था। तो रहस्य उद्घाटन जो है, ये स्वयं मसीह द्वारा इन कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों से शुरू होता है। और ये पत्र जो है वो ऐसे हैं जिनमें प्रशंसा भी है, आलोचना भी है और सांत्वना भी शामिल है। फिर दुष्टों पर न्याय के दर्शनों का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत लंबी श्रृंखला है। और सभी जो है अत्यधिक रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतीकात्मक भाषा में इन सारे चीजों को बताया गया है। कलीसिया को आगाह किया गया है कि चर्च को जो है बड़े संकट में दर्शाया गया है। कलीसिया जो है बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। लेकिन साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके रूप में यीशु मसीह को जो उसने अंतिम विजय को प्राप्त किया है, या उस अंतिम विजय का आश्वासन दिया गया है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मानवता के विद्रोह को समाप्त किया जाएगा और एक नए स्वर्ग, एक नई पृथ्वी की शुरुआत होगी। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए प्रभु के वचन से आज पहला वचन पढ़ते हैं, रेवलेशन की किताब से 19वां अध्याय, उसका 16वां वचन। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आमीन। तो वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। तो ये इस बात को दर्शाता है या हमें दिखाता है, हमें आश्वस्त करता है कि प्रभु जो है, जो अनंत काल के लिए जो था, जो है, जो आने वाला है, वो हमेशा से प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा। तो ये आश्वासन हमें दिया गया है कि जीत प्रभु की होने वाली है और उसके साथ एक नए स्वर्ग की शुरुआत होगी। तो 21वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग
रेवलेशन की किताब में ही बने रहेंगे। अगर कोई दूसरा रेफरेंस है तो मैं बता देता हूँ। जी 20 का पहला वचन। 21 का पहला वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाति रही थी और समुद्र भी ना रहा। आमेन। तो हर चीज जो है उसको बदल दिया जाएगा, हर चीज नई हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझना जरूरी है यहां पर, जिसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, कि एक आदमी ने जो गलती की, एक इंसान ने जो गलती की, उस गलती का खामियाजा जो है वो सबको भुगतना पड़ रहा है, और वो इतने बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं इस पाप के बारे में उत्पत्ति की किताब में, तो पाप क्या है, कितना बड़ा पाप है ये। हमारे नजरिए से अगर आज हम देखेंगे तो हमें लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, एक फल ही तो खाया था जिसे परमेश्वर ने कहा था कि मत खाओ। आज्ञा भंग जो हुआ था, जो आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, जिसका हम लोग देखते हैं कि उसका पालन नहीं हुआ, तो क्या ये इतना बड़ा पाप था, आज्ञा का पालन न करना? तो उसकी गहराई को समझना जरूरी है। तो हमारी छोटी छोटी हरकतें जो है, हमारे छोटे छोटे पाप जो है, हमें लगता है कि वो छोटे हैं, लेकिन वो छोटे नहीं होते हैं। हर छोटी चीज जो हमें छोटी दिखाई देती है, वो परमेश्वर की नजर में छोटी नहीं है। तो रहस्योद्घाटन जो है, हम लोग कह सकते हैं कि ईसवी सन 95-96 में लिखा गया था संभवतः। तो ये इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, उत्पत्ति की किताब में इसलिए जा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है अब इस रहस्योद्घाटन की किताब में, इसकी शुरुआत वहां से हुई है। उसकी शुरुआत उत्पत्ति के 2 अध्याय से हुई। एक मामूली सा लगने वाला पाप, केवल परमेश्वर की अवज्ञा की गई, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया गया, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो यहां पे हमको नजर आता है। 21वां अध्याय पहला वचन। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब परमेश्वर की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं रही, केवल एक पाप के कारण। तो उसका परिचय जो है इस किताब का अगर हम लोग देखेंगे, पर प्रकाशित वाक्य में, इस रहस्योद्घाटन की किताब में, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन की एक अदृश्य वास्तविकताओं पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटाने की कोशिश की गई है। हम लोग कह सकते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध जो है वो जो चल रहा है, और जो यीशु फिर से जी उठा है, उसने यूहन्ना को दर्शन देकर कुछ ऐसी चीजों का प्रकटीकरण दिया है, प्रकाशन किया है, ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है इस बात से अवगत हो, परिचित हो कि अभी और भविष्य में क्या क्या होने जा रहा है।
जबकि ये जो कल्पना है ये भयावह लग सकती है। ये जो प्रकाशित वाक्य है, रहस्योद्घाटन की जो किताब है, इसका अंतिम संदेश एक उम्मीद से भरा हुआ है। एक ऐसा संदेश है जो हमें प्रोत्साहित करता है। लेकिन जब हम लोग इसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बुराई जो है वो जीत रही है और परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर बने रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा प्रतीत होता है जब हम लोग इस किताब को पहले पढ़ने से, पहले अध्याय से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हर तरफ हम लोग देखते हैं कि chaotic सिचुएशन है। सब कुछ परमेश्वर की योजना के विपरीत घट रहा है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य का शीर्षक है, शुरुआती छंद से आता है, जो इस पुस्तक को यीशु मसीह के प्रकाशन का या रहस्योद्घाटन के रूप में इसकी एक पहचान बनी हुई है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जो शुरुआत का जो वचन है उसको अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पहला वचन, तो जो प्राप्त करता है उसकी पहचान यूहन्ना के रूप में की गई है। प्रारंभिक जो कलीसिया है उस काल में अक्सर प्रेरित यूहन्ना के रूप में समझा जाता था और जिन्होंने अपने जीवन का उत्तरार्ध जो है वो एशिया माइनर, जो आधुनिक तुर्की जिसे लोग कहते हैं, उसके एक प्रमुख शहर जो इफिसस है उसमें उन्होंने बिताया हुआ था। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी विस्तार से कि ये जो कलीसिया है खासकर इफिसस की, तो एक ऐसी कलीसिया है जहां के जो मेंबर्स थे वो सब सेलिब्रिटी मेंबर्स थे। कलीसिया की स्थापना की गई है पौलुस के द्वारा। वहां पर पास्टर जो थे, जिनको नियुक्त किया गया था या जिन्होंने वहां का बागडोर संभाली थी, वो थे तिमुथी। वहां पर और एक मेंबर थे यूहन्ना, और यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जिनको यीशु मसीह ने सलीब पर अपने प्राण त्यागने के पहले एक जिम्मेदारी सौंपी थी, और वो थी कि अपनी मां मरियम की देखभाल वो करे। तो उसे ये जिम्मा सौंपा था। तो यूहन्ना के साथ मरियम भी जो है इस कलीसिया की मेंबर रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कलीसिया है ये सब सेलिब्रिटी मेंबर से भरी हुई थी, और ऐसी कलीसिया को इस पत्र के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। प्रारंभिक जो कलीसिया है, शायद उस वक्त कुछ लोगों ने सोचा होगा कि रहस्योद्घाटन जो है यूहन्ना प्रेरित के द्वारा नहीं बल्कि उसी नाम की किसी अन्य प्रारंभिक चर्च नेता या कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, उसके द्वारा शायद लिखा गया था। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि लेखक एशिया माइनर में
एक चर्च नेता जरूर रहा होगा, प्रतीत होता है। और यह भी प्रतीत होता है कि जो यहूदी धर्म ग्रंथ है, उन सारे यहूदी धर्म ग्रंथों की अच्छी तरह से जानकारी रखता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था उन दिनों में कि जो भी यहूदी धर्म ग्रंथ है या उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी साहित्य है, उन सबका अच्छी तरह से अध्ययन करके, पठन करके लोग जो है एक स्थान को हासिल कर पा सकते थे। बगैर उसके उनकी कोई नहीं सुनता था। तो रहस्योद्घाटन जो है, इसकी शुरुआती जो श्रोता हम लोग कह सकते हैं कि एशिया में जो 7 कलीसिया हैं, उन कलीसियाओं को संबोधित किया गया है या ये उसके श्रोता है। तो पहला अध्याय उसका 4वां वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ लेते हैं। पहला अध्याय 11 से 4 से 11 तक। 4 से 11। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हे यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द, बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतिरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। जी। तो एशिया, ये जो एशिया है, जो प्रांत अभी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं या देख रहे हैं, एशिया के रोमन प्रांत को संदर्भित करता है, जो एशिया माइनर के पश्चिमी छोर पर स्थित था। यूहन्ना उन्हें एजियन सागर के एक छोटे से द्वीप, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा पटमोस, यहां से ये लिखते हैं, जहां उन्हें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निर्वासित किया गया था, वहां पर उनको छोड़ दिया गया था। और वो सांस्कृतिक दबाव और अप्रत्यक्ष उत्पीड़न का सामना करने के लिए उन्हें मजबूत करना चाहता था।
अब दिक्कत यह है कि निर्वासित ऐसे क्षेत्र में किया गया है जहां पर कोई रहता नहीं है, वहां पर कोई कलीसिया नहीं है, वहां पर फेलोशिपिंग के लिए लोगों के साथ मेल जोल जो है वो रखने के लिए कोई आ, मतलब बिल्कुल अवसर ही नहीं है। तो ऐसे हालात में हम लोग देखते हैं कि ये रेवलेशन या प्रकाशन या रहस्योद्घाटन उन्हें यहां पर प्राप्त हुआ है। पहले अध्याय के 9वें वचन को जरा फिर एक बार पढ़ लेते हैं। जी आचार्य। पहला अध्याय उसका 9वां वचन, पहला अध्याय उसका 9वां वचन जी। जरा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। किस कारण था? अपनी गवाही के कारण, यीशु मसीह के कारण। तो ये जो उत्पीड़न है ये अलग अलग तरह से, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग प्रकार से इन लोगों का हुआ उस वक्त। तो उसमें से एक ये था कि इसे कहीं जाके अकेला रहना पड़ा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि रहस्योद्घाटन जो है या जो प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, इसके लिए तिथि जो है ये कब लिखा गया होगा, इसके दो विकल्प हैं। तो हमें दोनों जानना जरूरी है। एक है कि रोमन सम्राट जो नीरो था, जो 54 से लेकर 68 तक कार्यरत था, उसके शासनकाल के दौरान, या फिर डोमिनियन जो दूसरा सम्राट था उसके कार्यकाल के दौरान, वो जो था वो 81 से लेकर 96 तक, 81 to 96। तो ये दो विकल्प है, इस दौरान शायद लिखा गया था। तो जब रोमन साम्राज्य के द्वारा तीव्रता के साथ, हम लोग कह सकते हैं, स्थानीय लोगों का जब उत्पीड़न होना शुरू हुआ, तो ये कार्यकाल था। और इस शासन काल में या कार्यकाल में, हम लोग कार्यकाल भी नहीं कह सकते, बहुत सिंपल सा शब्द हो जाता है, बड़ा आसान लगता है कार्यकाल। तो ये शासन काल हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इस शासन काल के दौरान जब अति तीव्रता के साथ उत्पीड़न हो रहा था, तो दूसरी शताब्दी के दौरान एक कलीसिया के जो फादर है, उन्हें चर्च फादर कहते हैं, खासकर जो ऑर्थोडॉक्स है या जो रोमन कैथोलिक लोग हैं, उनको इस बात की ज्यादा पहचान है, इस शब्द की पहचान है। तो ये हमारे चर्च के फादर हुआ करते थे, कलीसिया के फादर हुआ करते थे। हम लोग कह सकते हैं कि अगुआ थे, या वहां पर जो लोग पहले से प्रभु में स्थिर बने हुए थे, तो स्थिरता के साथ जिन लोगों ने कलीसिया को संबोधित किया या उनके अगुआ बने, तो ये ऐसे लोग थे। उनमें से एक था व्यक्ति जो है इरेनियस। तो ये जो इरेनियस है, इन्होंने रहस्योद्घाटन को डोमिनियन के काल से जोड़ा है। उसके शासनकाल में, शासनकाल के हिसाब से इन्होंने उसको जोड़ा है। और कई आधुनिक, हम लोग कह सकते हैं, जो व्याख्याकार है, वो इसी प्रकार का दृष्टिकोण भी रखते हैं। तो ये उसकी हो गई पृष्ठभूमि। तो प्रकाश
प्रकाशित वाक्य जो है इसका एक हम लोग कह सकते हैं सर्वनाशकारी भविष्य सूचक शैली में इसे लिखा गया है। फिर एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं। प्रकाशित वाक्य एक सर्वनाशकारी या विनाशकारी और उसी के साथ साथ भविष्य सूचक शैली में लिखा गया है। इस तरह के लेखन में अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक देवदूत या कोई दूसरी दुनिया का प्राणी जो है वो दिखाई जाता है, जो किसी मनुष्य को स्वर्ग के जो रहस्य है उनके बारे में खुलकर बताने की कोशिश करता है या खुलासा करता है। और इन रहस्यों को दर्शन के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो जो पूरा विश्व परमेश्वर ने बनाया है तो उसकी वास्तविकताओं को एक प्रतीक के रूप में एक आज की भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो एक ग्राफिक इमेजरी का उपयोग करके अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी या की गई है या की जाती है। तो जो गुप्त भाषा में हम लोग कह सकते हैं, गुप्त भाषा में तुम चाय मांग रहे हो ना, ये दे देंगे। इस ईसाई उत्पीड़न के समय में रोमन साम्राज्य के चारों ओर इस प्रकाशित वाक्य की किताब को या इस पत्री को बड़ी आसानी से प्रसारित करने में मदद की गई होगी। अब मैं पुराने नियम की जो कल्पना में या पुरानी वाचा की कल्पना से जो लिपटी हुई भाषा है, ऐसे ज्ञान के बिना किसी के लिए भी समझना मुश्किल होगा। साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो वर्तमान समय में परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के लोगों की स्थिति के लिए पुराने नियम की भविष्यवाणी की चिंता को प्रतिध्वनित करता है। ये जो पुस्तक है ये परमेश्वर की शासन की अंतिम प्राप्ति का अनुमान हम लोग कह सकते हैं लगाने के लिए सर्व विनाशकारी कल्पना का उपयोग करती है। लेकिन अंत में अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसके परीक्षणों में परमेश्वर के लोगों के लिए एक भविष्य सूचक संदेश के रूप में भी कार्य करती है। तो हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि अगर हम लोग इसे अगर डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसका विच्छेदन करने की कोशिश करेंगे, तो हर एक चीज क्योंकि प्रतीकात्मक रूप में बताने की या समझाने की कोशिश की गई है, तो उसका सही रीति से सही मायने में अर्थ लगा पाना थोड़ा सा असंभव नजर आता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये लिखा है वो व्यक्ति, जैसे हम लोगों ने अभी भी देखा कि जो यहूदी धर्म ग्रंथ है उनसे बखूबी परिचित था।
और हर एक चीज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जिन चीजों के उदाहरण दिए गए हैं, वो सारी चीजें केवल उन्हीं चीजों से मेल खाती हैं। तो इसे समझने के लिए यहूदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन एक्सक्यूज में या जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसे अगर बखूबी समझना चाहते, बारीकी से समझना चाहते, लेकिन जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बारीकी से समझने की कोशिश हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत समय लगेगा। बोलेंगे हर एक चीज को, हर एक वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे तो सालों लगेंगे। तो प्रकाशित वाक्य का जो एक परिचय है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, पहला अध्याय पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक, उसके साथ इसकी शुरुआत होती है। इसे आप थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए लिख कर रखिएगा, क्योंकि इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ताकि बड़ी आसानी से हर एक विचार को हम लोग जान सके, समझ सके। तो परिचय जो है पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र का एक दर्शन शामिल है। एक ऐसा चरित्र जो पुराने नियम के दानियेल की भविष्यवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। दानियेल की किताब खोलते हैं, उसका 7वां अध्याय, उसका 13वां वचन जरा पढ़ लेते हैं। ब्रदर आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? दानियल अध्याय 7 का 13 पद। मैंने रात जी। में स्वप्न में देखा, और देखा मनुष्य के समान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। आमेन। 7वां अध्याय 13वां वचन। वही पढ़ा मैंने। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो चरित्र है, या जिसका चित्रण किया गया है, ऐसा नहीं है कि पत्र लिखा है और 7 कलियों को भेज दिया है, नहीं। 7 कलीसियाओं को अलग अलग पत्र लिखा है। प्रकाशित वाक्य में 2रा अध्याय पहले वचन से लेकर 30वें अध्याय के 22वें वचन, तो इन सारे पत्रों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इस बार मैं आपसे कहूंगा, इन बातों को अगर आप लिख कर रखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी रेफर करने में। फिर एक बार जब आप वापस जाएंगे तो कहां पर है? 2रा अध्याय पहला वचन से लेकर 3रा अध्याय का 22वां वचन। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक रीति से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मरकुस की किताब खोलेंगे, उसका 2रा अध्याय, उसका 10वां वचन पढ़ लेते हैं। मार्क चैप्टर 2 वर्स 10।
परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा। आमीन। तो जो अधिकार इसे सौंपा गया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन पत्रों को लिखा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मरकुस की किताब में, मार्क चैप्टर 8 वर्स 31। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। आमीन। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, एक तो अधिकार की बात है, दूसरा जो यहाँ पे दिखाया गया है वो ये है कि यीशु मसीह खुद जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक तो अधिकार की बात है और दूसरी भविष्य के बारे में जानकारी वो पहले से रखते थे। तो उसी का इस्तेमाल इस प्रकाशित वाक्य की किताब में किया गया है। तो प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर 22वें अध्याय के 5वें वचन तक अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ का जो अधिकांश भाग है वो भविष्य के बारे में है, और जो भविष्य की अदृश्य वास्तविकता है उसको बताने की कोशिश की गई है, उनको प्रकट करने की कोशिश की गई है। और ये एक हम लोग देखते हैं कि एक श्रृंखला इसकी बनी हुई है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर वर्तमान के समय के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो उस वक्त के लोग हैं, निहितार्थों के साथ इस एक श्रृंखला को बनाया गया है। तो ये जो दर्शन है, ये 7 के 3 सेटों के रूप में सामने आता है। पहले हम लोग देखते हैं यहां पर मुहरे हैं, सील्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं तुरई है, ट्रम्पेट्स। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बाउल्स है, कटोरे। हर बार जब कोई मुहर तोड़ी जाती है तो तुरही बजाई जाती है या कटोरा उंडेला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो सर्व विनाशकारी कल्पना का एक नया दृश्य जो है वो दिखाता है। 7वां जो कटोरा है वो प्रलयकारी विनाश के बाद यूहन्ना बैबिलोन के पतन के बारे में और शैतान के हार के बारे में और स्वर्ग और पृथ्वी के नूतनीकरण करने के बारे में दर्शाता है। तो इतनी सारी चीजों को बड़ी गहराई से जानने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर इसे ऊपरी सतह जो है वहीं तक अगर हम लोग इसे रखेंगे तो बड़ी आसानी से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। तो इसका जो है पूरा जो अभी हम लोगों ने देखा था कि यूहन्ना जो बैबिलोन के पतन के साथ शैतान की हार और फिर स्वर्ग और पृथ्वी के नूतनीकरण की जो बात हो रही है उसके बारे में हम लोगों को रेफरेंस मिलता है 17वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 22वें अध्याय के 5वें वचन। तो समापन जो है उसका जो अंत है इस किताब का, इन सारी पत्रियों के, यीशु यूहन्ना को आश्वस्त करते हैं
और उससे कहते हैं कि मैं जल्द वापिस आ रहा हूं। एक ऐसा वादा है जो यूहन्ना के संदेश की तात्कालिकता को या उस तात्कालिकता की पुष्टि भी करता है। तो हम लोगों को यह समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि ये सब कुछ घटने वाला है। हमें ये पता नहीं है कि हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हमें ये पता नहीं है कि हमारा इसमें आ, आ, मतलब हम लोग यहाँ पर कहाँ फिट बैठते हैं। हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो लिखा है उसके अनुसार जरूर होगा। तो उसकी जो रूपरेखा है, इस किताब की, पूरे किताब की जो रूपरेखा है, उसको थोड़ा सा हम लोग जो वचन है उनके वचन के आधार पर, उनके अनुसार थोड़ा सा डिवाइड करने की, बांटने की कोशिश करेंगे ताकि समझने में आसानी हो, या जब सिखाने की बारी आती है तो सिखाने में भी थोड़ी आसानी हो। तो प्रस्तावना जो है और दर्शन, मसीह की जो प्रस्तावना है और जो दर्शन है, हम लोग देखते हैं कि पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर 20वें वचन तक है। जो 7 कलीसियां जिनका जिक्र किया गया है या जिनको संदेश भेज दिया गया है, उसे हम लोग देख सकते हैं दूसरे अध्याय के पहले वचन से लेकर तीसरे अध्याय के 22वें वचन तक। उसके बाद स्वर्ग और जो 7 मोहरों का दर्शन दिया है वो है चौथे अध्याय के पहले वचन से लेकर 8वें अध्याय के 5वें वचन तक। फिर 7 तुरियों का जिक्र हुआ है, उसे हम लोग देख सकते हैं 8वें अध्याय के 6ठी आयत से लेकर 11वें अध्याय के 19वें आयत तक। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें जो हमारे सामने आती है वह है दुष्ट शक्तियों का कलीसिया पर आक्रमण, जिसे हम लोग देख सकते हैं 12वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 14वें अध्याय के 20वें वचन तक। फिर आता है 7 कटोरे, जिनके बारे में हम लोग देखते हैं 15वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 16वें अध्याय के 21वें आयत तक। फिर क्लाइमैक्स जो है वो शुरू हो जाता है बेबीलोन के पतन के साथ, जो 17वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 19वें अध्याय के 10वें वचन तक हम लोग देख सकते हैं। और ये सब होने के बाद जो अंतिम विजय और एक नए यरूशलेम का जिक्र जो किया गया है, उसे हम लोग देख सकते हैं 19वें अध्याय के 11वें वचन से लेकर 22वें अध्याय के 5वें वचन। और फिर और एक यहाँ पर आयाम है, और एक बात यहाँ पर की गई है, वो है उपसंहार की, जिसे हम लोग देख सकते हैं 22वें अध्याय के 6ठी आयत से लेकर 21वें आयत तक। तो इसको पूरे इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आराम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं दुष्टता की वास्तविकता को उनकी छवियों के साथ या उनके छवियों के माध्यम के साथ व्यक्त किया गया है। जो कोई भी इसे पढ़ता है हो सकता है विचलित हो, तो यहां तक कि शायद डर भी जाए।
लेकिन इस पुस्तक का जो अंतिम संदेश है वो डरावना नहीं है, ना ही विचलित करने वाला है। यीशु चाहते हैं कि उनकी जो कलीसिया है ये जाने कि वर्तमान में जो विरोध और उत्पीड़न का हम लोग सामना कर रहे हैं या जो उत्पीड़न हो रहा है उसके बावजूद अंत में उनके उद्देश्य प्रबल होंगे। ये पहले से तय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। We may go through persecution, we may go through troubled waters, we may, face challenges and whatnot. But ultimately, the Word of God is assuring us that victory belongs to us. तो परमेश्वर ने इस बड़े विश्व का जो निर्माण किया है उस पर उनका सिंहासन है और वो राज करते हैं। परमेश्वर के इस पूरे विश्व के सिंहासन पर परमेश्वर जो है वो राज करते हैं। और जिस मेमने को मारा गया, यीशु ने जो अपना बलिदानी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से विजय प्राप्त की है, चाहे दुष्ट शक्तियां कितनी भी विजयी होती हुए क्यों दिखाई ना दें, उनकी हार तय है। उसका निष्कर्ष जो है वो निकाला गया है। तो हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए, हमें इस बात पे लोग कह सकते हैं कि आत्मविश्वास होना चाहिए और हम लोगों को खुश होना चाहिए कि अंतिम विजय जो है वो हमारा है। 5वें अध्याय की 6ठी आयत और 5वें अध्याय की 9वीं आयत को थोड़ा पढ़ लेते हैं। अरे तो प्याज नहीं था, अभी ये तो काम में यूज हुआ, तो मैं क्या नहीं लाता, आलू नहीं है उन लोग या प्याज नहीं है, जो तो उस वही ना लिए मेरे को पहले से बोला था। और भी तो कुछ दिमाग खराब से फालतू खाना बनाते करवाले नहीं दे ये करवाला से का तो दे। Brother, fifth nine. Revelation 5th 9, no? Chapter 5 verse 6 and after that verse 9. 6 and then 9. 9, yeah. And I looked, and behold, in the midst of the throne, and of the 4 living creatures, and in the midst of the elders, stood a lamb as though he had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. 9. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scrolls and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Amen, amen, amen. Hallelujah. तो हम लोगों को जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकटीकरण है, जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, जो रहस्योद्घाटन है, उनकी हार का एक पूर्व निष्कर्ष जो है वो पहले से तय किया गया है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, 10 बज गए। लेकिन ब्रदर विल्सन, सिस्टर राधिका एंड सुनीता, I want you to stay back because we are going to discuss something from yesterday's message. कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उस पर और प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, because I felt in the heart of my heart
that Brother Wilson was little bit struggling to digest what I was trying to communicate. तो थोड़ा सा इसके बारे में एक 10 मिनट चर्चा करते हैं. So yesterday we were discussing about Philippians 4:19. जरा कोई पढ़ लेगा इसे फिर एक बार. Philippians We were discussing yesterday about personal struggles. Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. So what I was saying yesterday, what I was trying to tell yesterday, that God has given us strength. Amen. Connected with Ephesians chapter 3 verse 16. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. Now, let's turn our Bibles to Deuteronomy chapter 8. And I want you to read a scripture portion from Deuteronomy chapter 8, starting from verse 1. one, two. Let's continue, brother. Let's continue. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments, and his statutes which I command you today. Lest when you have eaten and are full,
and have built beautiful houses and dwell in them. But when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have